हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स फ्रॉम द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, ये वीड्स क्या होती हैं, वीड्स क्या होता है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं वीड्स? अनवांटेड प्लांट्स। जो जब आप अपने घर में अगर आप देखेंगे, अगर आपके घर में पॉट है, पॉट में अगर प्लांट लगा है, तो एक तो मेन प्लांट हो गया जो आपको चाहिए, जो आपने लगाया वो हुआ आपका मेन प्लांट। अब उस मेन प्लांट के साथ क्या है, सॉइल से और भी कुछ अनवांटेड क्रॉप्स निकल रहे हैं, अनवांटेड मतलब प्लांट्स निकल रहे हैं, तो जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली आपका जो मेन क्रॉप का स्पेस घेर रहा है। ठीक है, तो वो जो प्लांट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं हम उसको? वीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, उसको हम लगाते नहीं हैं, वो अपने आप उगाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वीड्स। और वीड्स का जो रिमूवल है वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो वीड के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड को हम निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वीडिंग। तो वीडिंग क्यों ज़रूरी होता है करना? वाई इट इज़ नेसेसरी टू डू वीडिंग? सो वीडिंग इज़ necessary since wheat compete with the crop plants for water, nutrients, space and light, thus they affect the growth of the crop. अब क्या होता है, अब अगर वीड उग गया आपके मेन क्रॉप के साथ, तो क्या होगा? एक तो आपकी मेन क्रॉप को स्पेस कम मिलेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसको लाइट नहीं मिल पाएगी ठीक से। ओके, और क्या है, और वाटर आप डाल रहे हैं प्लांट में, तो वीड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब मेन क्रॉप तो एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो वीड्स हैं वो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है, मेन क्रॉप में वाटर और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स मेन क्रॉप को मिलना चाहिए वो अब किसको मिलने लगा है? वीड्स को मिलने लगा है। तो जिस वजह से जो मेन क्रॉप है वो क्या होता है, वो ख़राब होने लगती है, कभी कभी सूख भी जाती है। ठीक है, तो इसलिए वीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सो some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. अब कभी कभी क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, पॉइजनस भी होते हैं, कुछ वीड्स जो होती हैं वो पॉइजनस भी होती हैं। किसके लिए पॉइजनस होते हैं? एनिमल्स के लिए होते हैं, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। ठीक है, यानी कि अगर वीड से अगर कोई एनिमल आ गया आपके फील्ड में, ठीक है, उसने मेन क्रॉप भी खाई, उसके साथ साथ वीड भी उसने खा लिया, वीड तो पॉइजनस है, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। और कभी कभी क्या होता है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के टाइम, अब जब है उसको जब कटाई हो रही है क्रॉप की, ठीक है, या फिर हम क्रॉप में फर्टिलाइज़र वगैरह डाल रहे हैं, उस समय हम क्रॉप्स के बीच बीच में हम जा रहे हैं और पॉइजनस वीड्स हैं, तो वो हमें टच करेगी, हमारे स्किन को टच करेगी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे स्किन में इरिटेशन सा होने लगता है। ठीक है, हमको फिर प्रॉब्लम होने लगती है, दाने निकल पड़ते हैं, रैशेस भी निकल आती हैं। तो ये सारा क्यों होता है? पॉइजनस वीड्स की वजह से होता है। सो farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing weeds. तो farmers लोग ने क्या किया है, बहुत सारे ways adopt करे हैं weeds को remove करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है? नंबर वन इज़ टिलिंग। नंबर वन इज़ टिलिंग। ठीक है, टिलिंग हम लोग ने स्टार्टिंग में टिलिंग पढ़ा था, मतलब हम जब फील्ड को प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम टिलिंग बोलते हैं। तो टिलिंग के समय, फील्ड प्रिपेयर करने के समय जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं फील्ड में, तो उस समय भी क्या होता है, जो वीड्स हैं वो मर जाती हैं, वो ज़मीन से उखड़ जाती हैं, और वो क्या होती हैं? अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ठीक है, वो ज़मीन से उखड़ के ख़त्म हो जाती हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। अब वीड जब ये अपरूट हो गया है वीड, तो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगी और फिर अपना
सॉइल के साथ वो मिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से भी टिलिंग के समय भी हम वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, ठीक है, एंड सीड्स। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है रिमूवल का, वीड्स का जो बेस्ट टाइम हुआ वो होता है, किस समय होता है रिमूव करना? सबसे बेस्ट टाइम जो होता है फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस होने से पहले, ठीक है। तो कब होता है, कब हमें वीड को रिमूव करना चाहिए? जब वो फ्लावरिंग स्टेज नहीं आनी चाहिए, उस वीड में सीड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, तो उससे पहले हमको ये काम कर लेना है। ओके, so the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। अब मैनुअली हम किस तरीके से वीड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे? हम उसको अपने हाथ से फिज़िकली रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपरूटिंग करके, अपरूटिंग कर देंगे, या फिर हम वीड को कट करेंगे। कहाँ से कट करेंगे? ऊपर से नहीं करेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल से हम उसको कट करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? ये सारा काम हम करेंगे खुरपी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। और उसके बाद जो होता है सीड ड्रिल, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था आपको कि सीड ड्रिल कैसा होता है, उसके भी थ्रू हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब वीड्स are also controlled by using certain chemicals called weedicides, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? वीडीसाइड्स बोलते हैं। वीडीसाइड्स के भी थ्रू हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। वीडीसाइड मतलब जैसे कि फंजीसाइड्स होता है, क्रॉप में हम फंजीसाइड्स का स्प्रे करते हैं कि जितने भी ये कीड़े वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाए, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। तो वैसे ही हम क्रॉप्स में वीडीसाइड्स का भी स्प्रे करते हैं, जिससे कि जितने वीड्स हैं सिर्फ उसको ही नुकसान पहुंचता है। अब क्या क्या वीडीसाइड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं, लाइक 2,4-D, ठीक है। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। क्यों स्प्रेड करते हैं? वीड्स को किल करने के लिए, ठीक है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। अब वीडीसाइड हम यूज़ किस तरीके से करते हैं? उसको हम पानी में पहले डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। वीडीसाइड्स को हम डायरेक्ट ऐसे स्प्रे नहीं कर देंगे फील्ड में, क्या होगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो वीडीसाइड्स के साथ साथ जो है हमारी जो मेन क्रॉप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें वीडीसाइड्स को डाइल्यूट करना पड़ता है। डाइल्यूट कैसे करेंगे? थोड़ा सा अमाउंट हम वीडीसाइड का लेंगे और उसको हम रिक्वायर्ड वाटर में डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम स्प्रेयर में फिल करके उसको हम स्प्रे कर देंगे। अब आता है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से ये स्प्रे किया जा रहा है। यहाँ पे स्प्रेयर की हेल्प से यहाँ पे पूरा इसमें क्रॉप में स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। स्प्रेइंग वीडीसाइड, ओके। अब नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा है इसने कि डू वीडीसाइड हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। तो क्या इसका असर होगा? वीडीसाइड अगर कोई स्प्रे कर रहा है तो उसका क्या किसी आदमी पे असर करेगा कि नहीं करेगा? यू जस्ट टेल मी। करेगा ना, बिल्कुल करेगा। ह्यूमन्स पे भी उसका असर आ सकता है। उसके लिए क्या करना होता है? हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमें अपना माउथ और अपना नोज़ को कवर करना पड़ता है, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं स्प्रे करते समय कि एक मार्क से जो है इस आदमी ने क्या कर रखा है, अपना नोज़ और अपने माउथ को कवर कर रखा है ताकि सांस से उसके बॉडी में ना जाए और मुंह से भी उसके बॉडी में नहीं जाने पाए, ठीक है। Now already mentioned the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation, ठीक है। ये अभी पहले हम लोग ने पढ़ लिया था कि वीडीसाइड हम कब स्प्रे करेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ से। ये ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले हमको ये स्प्रे कर देना है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। ये आप देख सकते हैं। तो जो स्प्रेइंग ऑफ जो वीडीसाइड से ये फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है।
So they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spray of these chemicals. ये ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि इसको हमें अपने माउथ को और अपने नोज़ को कवर करना है अच्छे से स्प्रेइंग के समय. ओके. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज़ हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? अब क्रॉप्स हमारी राइप हो गई है. क्रॉप्स हमारी क्या हो गई? राइप हो गई. अब उसको हमें काटना है. ठीक है, काटने को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. कटिंग ऑफ क्रॉप्स, आप देख सकते हैं कटिंग ऑफ क्रॉप्स को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है. आपने सीड लगाया, उसकी देखभाल किया, ठीक है, और अब क्या हुआ, आपकी क्रॉप पक गई है, राइप हो गई है, अब कटिंग का समय है. अगर आपने नहीं काटा तो क्या होगा, आपकी क्रॉप ख़राब हो सकती है. तो हार्वेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है और हर क्रॉप का अपना अपना अलग हार्वेस्टिंग टाइम होता है. ठीक है. After it is mature is called harvesting. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. ये देखिए, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, जब राइप हो जाता है, उसमें जो भी हमारी जो ये जैसे ग्रेन्स वगैरह राइप हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, फिर हम उसको कटिंग कर लेते हैं. इन हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. अब हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, क्रॉप्स को या तो हम अपरूट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से उसे हम कट कर देते हैं. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. देखिए, जो सीरियल क्रॉप्स हैं उसको कितना मंथ्स लगता है मैच्योर होने में? 3 to 4 months. ओके. तो ये भी आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वीडीसाइड्स एंड हार्वेस्टिंग, ये सब क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, किससे आप जो है ये वीडिंग करेंगे और जो है वीडीसाइड्स कौन कौन से ये वीडीसाइड्स होते हैं, वीडीसाइड्स कौन कौन से होते हैं, तो उसका भी नाम ये सब आना आपको ज़रूरी है. ठीक है. हार्वेस्टिंग क्या होता है, कितना सीरियल क्रॉप्स को कितना मंथ्स लगता है मैच्योर होने में, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके. नाउ हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल. ठीक है. अब हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग मैनुअली किससे किया जाता है? सिकल से. सिकल आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का होता है, थोड़ा सा ये कर्व होता है ऐसे, और इसमें हैंडल होती है जिसके थ्रू हम ये हार्वेस्टिंग करते हैं. और बाय मशीन, या फिर हम मशीन से करते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर. तो ये भी एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि आप जो है हार्वेस्टिंग किन किन चीज़ों से कर सकते हैं. तो क्या है, किस किस चीज़ों से आप कर सकते हैं? मैनुअली यू कैन डू हार्वेस्टिंग मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. ठीक है. इतने सारे इसमें से देखिए आप क्वेश्चंस बन गए हैं, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है ये. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स the grain seeds need to be separated. ठीक है, needs to be separated from the chaff. तो अब जो है हम ग्रेन को रिमूव करेंगे, किससे करेंगे? हम चेफ से हम रिमूव करेंगे ग्रेन को. ठीक है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. ठीक है. जब हम ग्रेन को चेफ से रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं. थ्रेशिंग हम किस तरीके से करते हैं? दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन. मशीन के थ्रू करते हैं, कॉल्ड कंबाइन. क्या बोलते हैं हम मशीन को? कंबाइन. विच इज़ इन फैक्ट आर हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर. जो कि जो मशीन है वो हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन है. उसी के थ्रू हम जो है थ्रेशिंग करते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप ये फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये पिक्चर दे रखा है, कंबाइन इस तरीके से है ये. तो इसके थ्रू हम जो है थ्रेशिंग करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रही है पहेली कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. क्या होता है? स्टब्स फील्ड में रह जाते हैं. विच आर बर्न बाय फार्मर्स. और फार्मर्स उसको क्या करते हैं? जला देते हैं. पहली इज़ वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन. अब अगर हम जला देंगे स्टब्स को तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, क्योंकि स्टब तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो क्या क्रिएट करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है. और उसका एक और नुकसान है कि इट में ऑल्सो कैचेस फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड. और कभी कभी क्या होता है कि क्रॉप्स में आग भी लगने का खतरा होता है, और जिस वजह से पूरी फील्ड हमारी डैमेज हो जाती है. ओके.
So farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. अब नेक्स्ट आया थ्रेशिंग हो गई. अब ये सारा क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेस है. हमने हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को. हार्वेस्ट करने के बाद हमने थ्रेशिंग किया. थ्रेशिंग से क्या होता है, ग्रेन्स अलग हो जाता है, चेफ में से ग्रेन अलग हो जाता है. ठीक है, ये हुआ. मैं आपको ऐसे बताती हूँ. ये आपका सपोज़ करिए ये ग्रेन है. ठीक है, ये आपका ग्रेन है. अब ग्रेन में क्या होता है, ऊपर की ये कवरिंग है, इस तरीके से कवरिंग होती है. इसी को हम चेफ भी बोलते हैं, हम हग्स वगैरह भी इसको हम बोल सकते हैं. तो इन सब को हमको रिमूव करना पड़ता है. ग्रेन तो हमारा ये है. आप मार्केट में जो देखेंगे, ये मैंने एक राइस का एग्जांपल दिया, ये तो ग्रेन है हमारा राइस का, लेकिन इसकी कवरिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं है. तो इसी की हम जो है थ्रेशिंग करते हैं, यानी कि जो थ्रेशर से हम करते हैं, या हम मैनुअली अगर हम करेंगे तो बीटिंग करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, ये सारा हग्स है या चेफ है, ये निकल जाता है और ग्रेन्स भी निकल आता है. ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स ही रहते हैं. ये नहीं कि ये अलग सेपरेट हो गया और ये अलग सेपरेट हो गया, नहीं. थ्रेशिंग हुई है लेकिन दोनों एक साथ हैं. लेकिन अब इसकी सफाई की भी ज़रूरत पड़ेगी. सफाई भी करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में अगर आप राइस ले रहे हैं तो आपको सिर्फ राइस मिल रहा है. ठीक है, उसके साथ आपको चेफ ये सब कुछ नहीं मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, विनोइंग करते हैं. विनोइंग से क्या होता है, ये जो चेफ है ना, ये सारा रिमूव हो जाता है ग्रेन्स में से. ठीक है, तो फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चेफ बाय विनोइंग. तो विनोइंग के थ्रू ये सारा सेपरेशन होता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6. अब 6 में आपने पढ़ा होगा विनोइंग क्या होता है. तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ विनोइंग होता क्या है. विनोइंग में क्या होता है कि ये तो एक मशीन है. आपने 6th में एक पिक्चर होगी कि उसमें एक लेडी है और उसने सूप में ग्रेन्स रखा हुआ है और वो ऐसे नीचे गिरा रही है, और हवा के थ्रू क्या हो रहा है, चेफ उड़ते हुए जा रहा है और ग्रेन्स जो कि हैवी पार्टिकल्स होता है वो नीचे गिरते जा रहा है. तो इससे जो है हमें ग्रेन्स मिल जाता है. वो तो हो गया मैनुअल हो गया. लेकिन ये यहाँ पे क्या है, विनोइंग मशीन के भी थ्रू, ये विनोइंग मशीन के भी थ्रू जो है ये निकल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब एक यहाँ पे टॉपिक है, आई एम जस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. तो आई थिंक सो इतना आपको समझ में आ गया. हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या किया जाता है, थ्रेशिंग किया जाता है, विनोइंग किया जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आया हार्वेस्ट फेस्टिवल. इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा है. ठीक है, फिर हम इसके बाद वीडियो अपना एंड करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. ठीक है, तो चलिए. आफ्टर 3 or 4 months of hard work देयर कम्स अ डे ऑफ द हार्वेस्ट. अब 3 और 4 डेज़ के बाद क्या होता है, हार्वेस्ट का 3 और 4 ऑफ द हार्वेस्ट का दिन आता है. 3 और 4 मंथ्स के बाद आ गया हार्वेस्ट का दिन. The sight of golden fields of standing crops laden with grain fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. तो जब farmers अपने field को देखते हैं कि अब हमारी क्रॉप मैच्योर हो गई है, अब इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया, तो वो क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं. उन्हें अंदर से बहुत खुशी मिलती है, कितनी आपने मेहनत किया और अब हमारी क्रॉप इतनी अच्छे से रेडी हो गई है और अब इसको हम हार्वेस्ट करेंगे. ठीक है, अगर आपने कभी भी अपने पॉट में कोई प्लांट लगाया हो, या फ्लावर का लगाया हो, या टमाटो, ब्रिंजल या चिली लगाया हो, ठीक है, तो जब अगर आपने कोई फ्लावर का प्लांट लगाया हो छोटा सा, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, और फिर जब उसमें फ्लावर आता है तो देख के कितनी खुशी होती है कि नहीं, कितना दिल एकदम खुशी से झूम उठता है. ठीक है, अब ऐसे अगर आपने टमाटो या ब्रिंजल या आपने चिली को पॉट में लगाया या ग्राउंड में लगाया हो, या और भी कुछ भी लगाया हो, तो छोटा सा आपने प्लांट लगाया, सीड डाला, फिर प्लांट बना और बड़ा बड़ा होता गया, फिर उसके बाद उसमें फ्रूट निकला. ठीक है, टोमेटो निकला, वो रेड कलर का हो गया, तो देख के कितनी खुशी होती है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है. अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि फार्मर जो कि जिसके पास इतना बड़ा फील्ड है और उस फील्ड में उसने क्रॉप लगाई, वो सारी क्रॉप मैच्योर हो गई. ठीक है, और उसको कितनी खुशी मिल रही है फार्मर्स को देख करके. ठीक है, तो वो एकदम खुशी से हो जाता है. फार्मर्स फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग. कितनी खुशी होती है फार्मर्स को. द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट्स एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड इन्जॉय अ लिटिल. अब जब क्रॉप इसकी पक गई, अब हार्वेस्ट करके अब फार्मर्स को जाके चैन मिलेगा. वाह, अब हमको
अब हमारी क्रॉप पक गई है, अब उसको हम हार्वेस्ट करेंगे और हमको जो है अब हमको और इसका ख्याल अब फील्ड का नहीं रखना है, हमको उसमें इरिगेशन नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, ना दवाई छिड़कनी है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. हर जगह जो है ये बहुत ही great joy and happiness का टाइम होता है। Men and women celebrate it with great enthusiasm. तो men और women क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, क्या सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो किस नाम से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबनिया एंड बिहू। तो इस नाम से हम इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये नेम आपको याद होना चाहिए। हो सकता है आपके क्वेश्चन में मैम पूछ सकती हैं कि क्या क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल के नेम से उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो गैस मैं यहीं पे अपना ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज, ये वाला टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। इस न्यू टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।